भेड़ा दिया जाना है। दूसरा बाजी मारने पर 2000 और तीसरा बाजी मारने पर 1000 रुपये का इनाम दिया जाना है। इन दो दलों की अगर बात करें तो बूढ़ा बाबा एफसी प्रथम चक्र से लेकर अब तक बढ़त हासिल नहीं कर पाई है। ट्राइबेकर के माध्यम से ही मैच में जीतने में सफल रही है। और ले बाबा एफसी, ले बेटा एफसी की टीम की अगर बात करें तो प्रथम चक्र के मैच में जारपा बागुड़िया के साथ बराबरी का मैच खेला और ट्राइबेकर के माध्यम से मैच में जीती। वही दूसरे नंबर के मैच में बीबीकेएस धनजुड़ी के साथ 1-1 की बराबरी का मैच खेला और ट्राइबेकर के माध्यम से आखिरकार मैच में जीतने में सफल रही। और गोल करने वाले खिलाड़ी उनके टीम में अगर बात करें तो राजेश है जैसे नंबर 13 के रूप में। क्या राजेश फिर से अपनी टीम के लिए गोल कर पाएंगे या फिर बूढ़ा बाबा एफसी की टीम फिर से खेल को बराबरी पे रोके रखेंगे और ट्राइबेकर में जीत हासिल करेंगे? देखना पड़ेगा इस मैच में। ini korban tak dijaga yang mungkin mesti perajar apa? ये क्वार्टर फाइनल का मैच है। दोनों दल भली भांति जानते हैं कि इस मैच को जीतना और हारना उनके लिए क्या मायने रखती है। अगर जीत मिली तो कम से कम 10,000 के साथ एक बम्पर का सेट इनाम करेंगे और अगर हार मिली तो फिर खाली हाथ वापस घर की ओर लौटना पड़ेगा। और वैसे घर से जब टीम निकलती है तो दिल में निश्चित तौर पर एक सपना लेकर निकलती है कि इस वर्ष के टूर्नामेंट में हम पुरस्कार का हकदार जरूर बनेंगे। अगर ये बात भी सही है कि किसी एक ही टीम को जीत मिलती है और किसी को हार का सामना करना पड़ता है और किसी भी टूर्नामेंट में अगर 4 पुरस्कार रखे जाए तो समझ लें कि क्वार्टर फाइनल का मैच भी एक फाइनल मैच की तरह हो जाती है, क्योंकि इस मैच में एक नहीं बल्कि 2-2 खुशियां छुपी हुई हैं। पहली खुशी कि आप एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करेंगे और दूसरी खुशी कि कम से कम एक पुरस्कार में अपनी टीम को पहुंचा देंगे। तो दो ही खुशी दोनों ही दल बटोरना चाह रही है अपनी झोली पर। और इस क्वार्टर फाइनल मैच में जीत हासिल करनी पड़ेगी किसी भी हाल में। अब तक दोनों दलों का शानदार प्रदर्शन रहा है, हम सब से देखा भी है। ले बेटा एफसी बागवान की टीम नाम के अनुरूप बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए हैं प्रथम चक्र से लेकर अब तक। और वही बूढ़ा बाबा एफसी ने भी अपनी जीत के अभियान को जारी रखा है। भले ही टीम की खिलाड़ी कोई भी गोल नहीं कर पाए हैं मगर जीत के अभियान को जारी रखे हैं। बूढ़ा बाबा एफसी की टीम जानती है ले बेटा एफसी की टीम कभी भी रफ्तार बदल सकती है, तो ऐसे में कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाह रही है, अपने खेमे में गेंद रखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। एक अच्छी डिफेंसिव खेल खेलते हुए बूढ़ा बाबा एफसी की टीम की यहाँ पर ले बेटा एफसी बांधवा साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाई गई जैसे नंबर 8
मिस्टेक हुई यहाँ पर गलत पास। और की बात ले बुढ़ा बाबा सिंह जी जिस नंबर 14 21 मार्च टूर्नामेंट का पहला दिन और आज का दिन भी हम सबों के लिए खास ही है क्योंकि आज का दिन और रात बिल्कुल बराबरी पर रहती है। दिन जितने घंटे का होता है रात भी उतने ही घंटे की होती है और एकदम समानता रहती है। 21 मार्च चलिए बेटा जी की टीम प्रयास अच्छी थी, साथी खिलाड़ी तक गेंद नहीं बढ़ा पाए मगर इस मैच को देखते हुए ये तो बात साफ जाहिर हो रही है कि दोनों ही दल के लिए आसान नहीं होगा एक दूसरे के खिलाफ बढ़त गोलदार में, क्योंकि दोनों ही दल टाईशीट पर जरूर नजर रखते थे कि एक बार ना एक बार हमारा आमना सामना निश्चित तौर से होना है। तो ऐसे में क्यों ना हम एक दूसरे के खेल पर नजर रखें, गतिविधि पर नजर रखें। फिलहाल यहाँ पर हल्की सी आघात लगी है बूढ़ा बाबा टीम के खिलाड़ी के लिए। फुटबॉल के साथ साथ कल स्पोर्ट्स के कार्यक्रम भी हैं। महिलाओं के लिए कल सी रेस, चम्मच गोली रेस, पुरुष वर्गों के लिए 800 मीटर रेस, लड़कियों के लिए 100 मीटर रेस, मोमबत्ती रेस, जबकि लड़कों के लिए यानी कि छोटे लड़कों के लिए 100 मीटर रेस और मेडल रेस, और लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए सामान्य ज्ञान का भी इवेंट है, और महिलाओं और लड़कियों के लिए म्यूजिकल चेयर, ये सभी इवेंट है। और पुरस्कार की अगर बात करें तो एक लंबी चौड़ी किताब बन जाएगी, तो कई बढ़कर पुरस्कार भी है एकदम, तो आप सब जरूर आमंत्रित करेंगे कल के लिए। और जो भी हमारे भाई बंधु हैं आपके गांव घर में अगर स्पोर्ट्स के लिए काफी सारे प्रतिभागी हैं या रहते हैं, उन्हें जानकारी अवश्य दें कि भाई सरदार बड़ा के स्टेडियम में फुटबॉल के साथ साथ स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को भी समापन किया जाएगा, जिसमें काफी सारे बेहतर पुरस्कार हैं। मुकुर तो इंदो में गलती खेलता ते उन्हें उनका सो कौन खेलना मूवमेंट के बाबा अरे एक होगा नहीं होगा
नहीं बे कैमरा में बोला आ रहा एक होगा नहीं बारिश आने वाला है बारिश आ रहा है ना मौसम बिल्कुल बॉल गंभीर हो चुकी है। ये खत्म हो गया 2 बाकी है तो दोनों ही दल एक ही मौके नहीं बना पाई है जिससे बड़ा गोल मिल पाया। हम लोग बात कर रहे थे प्रथम चक्र के मैच में जिस तरह का प्रदर्शन ले बेटा एफसी महानगर की टीम के खिलाड़ियों में देखी गई उस तरह का प्रदर्शन अब इस मैच में उस तरह का प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि बड़ा बाबा एफसी भी उनसे वाकिफ है उनके खेल को देख चुकी है। अरे यार कहाँ है पंखो जने में चलो अरे मुकर nyam oke Akhirnya bicep. खेल तो ना करो चलो मुकर गोल में अरे यार चलो अरे वाह बड़ा गोल आ चुकी है। अड़ी अड़ी ले बेटा एफसी बांधा कृष्ण का गाना फिर से सुनने को मिलेगा जरूर जरूर। फिलहाल एक शून्य से आगे चलती है। बांग हुई क्या ले बेटा एफसी बांधा की टीम अब बूढ़ा बाबा एफसी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। मकर खतीर के नहीं नहीं शूटिंग चलिए फिर से राजेश अपने व्यक्तिगत स्कोर को बढ़ाया। खेल कर लगा गया फिर से एक गोल उनके नाम आया है और इसी बीच में ध्यान की घोषणा सुना। और अब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूबर साथी सुरक्षित स्थान पर ढूंढ रहे हैं होना भी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो रही है। हाँ चब्बो चलो चब्बो এখন যাবেন ওকে চালু আছে কি आज के इस कार्यक्रम में दर्शक साथियों के साथ साथ खिलाड़ी बंधु और हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस टूर्नामेंट को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं जिसके चलते कमेटी आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करती है। अच्छा अच्छा order
नेक्स्ट मैच अरब स्पोर्टिंग कुछ आए बनाम बूढ़ा बाबा FC। आप दोनों दलों के कप्तान भी अपनी टीम को दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए तैयार रखेंगे। चलिए, फुटबॉल हमारे सरदारगुड़ा के स्टेडियम पर खेली जा रही है, मगर हमारे गालोडी क्षेत्र के धातकीटी गांव पर भी कुछ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें डीजे लांगले और एक डांस कंपटीशन का भी आयोजन हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे हमारे डांसिंग कलाकार इस मैदान पर जुड़े होंगे या फिर कोई साथी होंगे उनके जो डांस करते हैं। तो मैं बता दूं कि एक विशेष सूचना है आपके लिए कि 28 मार्च को एक बेहतर डांस कंपटीशन का आयोजन हो रहा है, जो कि धातकीटी पोस्ट मोहलिया गालोडी पर आयोजित की जा रही है। और इस डांस कंपटीशन पर प्रवेश शुल्क है मात्र 500 रुपये। लेट फीस के रूप में आपको 200 रुपये लिए जाएंगे 11 बजे के बाद। और प्राइस की अगर बात करें तो पहला पुरस्कार 12,000, दूसरा पुरस्कार 7,000। चलिए, एक आसान सा मौका हाथ से निकलता हुआ। अरे यार, तीसरा पुरस्कार 7,000, चौथा पुरस्कार 6,000, पांचवा 5,000, छठा 4,000, सातवां 3,500 रुपये, आठवां 2,500 रुपये, जबकि 9वें और 10वें नंबर के लिए 2,000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। और पाड़ा प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी है कि 3 दिवसीय मुर्गा पाड़ा का आयोजन हो रहा है धातकीटी। जी हाँ, याद रखेंगे, 3 दिवसीय विराट मुर्गा पाड़ा का आयोजन हो रहा है धातकीटी गांव पर, जो कि 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च को संपन्न की जाएगी। और पुरस्कार की अगर बात करें तो तीनों दिन पहला बाजी मारने पर 5,000, दूसरा बाजी मारने पर 3,500 और तीसरा बाजी मारने पर 2,000 रुपये। इसी तरह से तीनों दिन सेम पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आप सब आमंत्रित रहेंगे धातकीटी गांव के मुर्गा पाड़ा पर 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च। चलिए, थोड़ी सी संघर्ष करनी पड़ी मगर सफलता मिली। और 13 नंबर का जब बात आ रहा है तो कहीं ना कहीं खलबली बच चुकी है उत्पल, क्योंकि हाईएस्ट गोल के लिए हम लोग तलाश रहे थे कि कौन से खिलाड़ी हाईएस्ट गोल पे अपना नाम लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 खिलाड़ी का नाम हमारे कमेटी के खाते में जुड़ चुके थे। उसमें एक नाम था जीतू मुंडा का और दूसरा नाम शायद धोना हंसदा जी का। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजेश का नाम जुड़ रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर 3 गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। सेकंड राउंड में 1 गोल और अभी निर्णायक मैच, जिसे हम क्वार्टर फाइनल मैच कहते हैं, इस मैच में उन्होंने 2 गोल किए। तो कुल मिलाकर 3 गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। राजेश, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में अब शिखर पे पहुंच चुके हैं राजेश ले बेटा FC बांधवान दल के, जहां बूढ़ा बाबा FC अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो यह करना चाहेगा। अंतर को थोड़ा सा कम करना चाहेगा, जो गोल अंतर है, चाहे जीत हो या फिर हार हो, मगर गोल अंतर यहाँ पे करनी चाहिए एक बेहतरीन शेप गोल रक्षक के द्वारा। 2 गोल से आगे हो चुके हैं भगवान की टीम ले बेटा FC बांधवान। इसके बाद वाली मैच, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच के लिए मैं पुनः एक बार आमंत्रित करूंगा। बिल्कुल दल बल के साथ मैदान के क्षेत्र में चले आएंगे लवली FC, क्षमा चाहूंगा आरब स्पोर्टिंग कुचे और माडी स्पोर्टिंग। मैं क्षमा चाहूंगा इसके पहले
जो एक टीम्स का नाम यहाँ पे ऐलान किया गया है, ये पहले ही हार चुकी है। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली टीम है नेहा स्पोर्टिंग जादूगढ़। दूसरा जो क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पे खेली जाएगी, मैं दोनों ही दलों को अलर्ट करना चाहूँगा, तला करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि मौसम का जो रुख है कभी भी बदल सकती है। तो फिर हमारे पास जो समय है, समय तो हम सदुपयोग करना चाहेंगे। तो आप दोनों दलों के टीम कप्तान अपने अपने खिलाड़ी साथियों को लेकर मैदान के पश्चिमी क्षेत्र में चले आइएगा। ये प्रथम सेमीफाइनल मैच जहां पे 2-0 की बढ़त बनाकर आगे निकल चुके हैं ले बेटा से बागवान की टीम, जबकि ये खिलाड़ी ने 2 गोल दागा है। कुल मिलाकर 3 गोल उसके खाते में आ गई है राजेश बागवान टीम का। यहाँ हैट्रिक जमा सकते हैं राजेश, इसके पहले भी एक मौका बना था नेहा स्पोर्टिंग जादूगढ़ के लिए। पिंटू ने 2 गोल दागा था, मगर तीसरा गोल नहीं दाग पाए। मलाल होकर उस बात को लेकर हैट्रिक भी जमा सकते थे और 3 गोल भी दाग सकते थे। बस थोड़ी समय के बाद इस मैच के पश्चात हम देखेंगे आरएम स्पोर्टिंग कुचे और नेहा स्पोर्टिंग जादूगढ़ के बीच अहम मुकाबला। ये मुकाबला बिल्कुल मायने रखता है किसी भी टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। हार और जीत क्या मायने रखती है हम सभी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर जीतोगे तो फिर चैंपियन बनने के लिए द्वार खोला रहेगा, आप पुरस्कार के गुण में पहुंच पाएंगे। अगर हार का सामना करना पड़े तो फिर आप हर पुरस्कार से वंचित हो जाएंगे, सम्मान भी आपको नहीं मिलेगा और पुरस्कार से भी वंचित होंगे। तो यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए मैच में जीत हासिल करना। और पाड़ा की तरफ में जो भी हमारी शादी है, हाउसी है, पाड़ा प्रेमी है, 2000 की यहाँ पे बाजी मुर्गा छाड़ पे लाया जा चुका है, तो आप उनके साथ जोड़ी कर सकते हैं। 2000 की धनराशि आपके लिए, अगर आप बाजी मुर्गा के साथ लड़ाएं और जीत हासिल करेंगे तो फिर पाड़ू के साथ आपको 2000 की धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। 2000 का जो बाजी मुर्गा है पाड़ा छाड़ पे लाया जा चुका है। अगर आप बाजी मुर्गा के साथ लड़ाना चाहेंगे तो फिर आप कदम बढ़ाइएगा पाड़ा छाड़ की तरफ। और इसी तरह समय की समाप्ति यहाँ लेबाटा एफसी बागवान की टीम सेमीफाइनल में जगह बिल्कुल पक्की कर ली है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक है। जबकि अब अग्नि परीक्षा देना होगा दोनों ही दलों को। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पे खेली जाएगी। नेहा स्पोर्टिंग जादूगढ़ और आरएम स्पोर्टिंग कुचे। ये सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आ गई है। अपने सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस मैच को जीतना पड़ेगा। कौन होंगे वो बाजीगर, बाजी कौन सा दल होगा जो अपनी तरफ पलट देगा। मैदान के दक्षिणी क्षेत्र में आरएम स्पोर्टिंग कुछ है और मैदान के उत्तरी क्षेत्र में है नेहा स्पोर्टिंग जादूगढ़। आइए खिलाड़ी साथी का फिर से एक बार परिचय आप सबों के लिए। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, खिलाड़ी को तो देख रहे हैं मगर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है, मेगास्टार है, स्टार है, सुपरस्टार है, इस बारे में शायद ही जानकारी हो। मैं आप सबों को पुनः एक बार विस्तार पूर्वक तरीके से खिलाड़ी साथी का परिचय आप तक पहुंचाऊंगा। आरएम स्पोर्टिंग कुचे जो मैदान के दक्षिणी क्षेत्र में है, उदय गोप 21 नंबर में गोल रक्षक की भूमिका को अदा करेंगे। गणेश मुर्मू जसमत 5 में, देवा मुर्मू जसमत 4 में, इंद्रजीत उरांव जसमत 14 में, धोना हंसा जसमत 9, इनके खाते में भी 2 गोल स्कोर है। विकास हंसा जसमत 8 और विकास नायक जसमत 11। आज खाली हाथ है
विकास नायक ये भी कुछ स्कोर नहीं किया है, मगर उसके पहले मैच में जो उनका असिस्ट था, कमाल का असिस्ट था, उसी असिस्ट की बदौलत यहाँ पे 8 नंबर के खिलाड़ी ने गोल दागा था, विकास हंसदा ने, क्षमा चाहूंगा थोना हंसदा ने। उसके बाद राहुल हेम्ब्रम जिस नंबर 7 में ये भी गोल दागा है, कृष्णा हेम्ब्रम जिस नंबर 15 ये भी गोल दागा है, और लक्ष्मण सरदार जिस नंबर 10 में ये अतिरिक्त खिलाड़ी है। और नेहा स्पोर्टिंग जादूगढ़ जो मैदान के उत्तरी क्षेत्र में है, राधे बांद्रा जैसे नंबर 1 गोल रक्षक की भूमिका में, किशोर हंसदा जैसे नंबर 14, गणेश सरदार जैसे नंबर 3, होपो सरदार जैसे नंबर 4, अनूप हेम्ब्रम जैसे नंबर 8 टीम के कप्तान, अजय सरदार जैसे नंबर 5 ये गोल दागा है, महेश हेम्ब्रम जैसे नंबर 9, जीतू मुंडा जो पिछले मैच में तो गोल दागकर सनसनी फैलाया था, एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया था अपने दल के लिए, मगर जो उपाधि की बात होती है, ये उपाधि तक पहुंचते वो दम तोड़ दिया। हालांकि एक मौका बनी भी थी, अगर स्कोर कर लेते तो फिर हैट्रिक जमा लेते, इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक करता जीतू मुंडा हो जाते, मगर निराश किया अपने कप्तान को, अपने दल को। और सूरज सरदार है जैसे नंबर 10 में, बशीर सरदार जैसे नंबर 2 में, सौरभ सरदार जैसे नंबर 12 और रोहित सरदार जैसे नंबर 17 में। खेल की शुरुआत हो गई है। मिस्टर विष्णु टुडू जी इस मैच को संचालित करते हुए, किसका होगा कितना दम, ये दम दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑलरेडी बंगाल की टीम फाइनल में प्रवेश, सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है, और इस मैच के दौरान एक दल को हम ठगा लेंगे, एक दल को हम चयनित करेंगे जो खुद हो चयनित होंगे। अगर इस मैच को जीतेगा तो फिर वो सेमीफाइनल में चल जाएगा। कोशिश में लगे हुए हैं, कैसे करके अपने सम्मान को बनाए रखेगा, खास करके आरब स्पोर्टिंग पीछे हर एक मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और हमारे दर्शक बिल्कुल उनके प्रदर्शन से काफी खुश है, और इस बार भी वो खुश होना चाहेंगे। इस बाधा को पार करने की आवश्यकता है। गेंद अंदर डाला जा चुका है, बहुत बड़ा मौका, शूटिंग भी हुई थी, मगर गोल रक्षक की प्रशंसा करना होगा। गोल रक्षक ने अपने दल को रक्षा किया है, बड़े संकट से उबारा है। मौसम कभी भी पूरे तरीके से बदल सकता है, वर्षा रानी का आगमन हो सकता है, संकेत मिल रही है पश्चिमी छोर की तरफ। जब जब बारिश की संकेत आती है तो कई बार देखा गया है भरपूर बारिश होता है, और लगता है ये बारिश बहुत जल्द यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच, क्षमा चाहूंगा दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच, एक्सट्रीमली सॉरी, you are watching the second quarter final match between Arab Sporting Kuchai and Neha Sporting Jadugarh. Match result 0-0 till now, and missing the fantastic opportunity. Of Arab Sporting Kuchai. Short pass is ongoing here. Needs here the best momentum, full momentum. तो बड़ो खेल के ना निकलो है। एक तरफ एक दल सेमीफाइनल में जगह बनाया है, यहाँ पे विजेता दल जाएंगे सेमीफाइनल में। गलती थी जो सुनील ने यही कहता है, और तीन को जम किया जब पर रिमिक्स में ना कहा 35,000 के साथ बप्पा कस्सी और नॉमिनेट ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। जो चैंपियन बनेगा, जो दूसरा पुरस्कार होगा, रनर टीम्स होंगे, उसे 25,000 बप्पा कस्सी के साथ मेमोरियल ट्रॉफी देकर सम्मानित की जाएगी, जबकि लूजर टीम्स के लिए 10,000 के साथ बप्पा कस्सी और चौथे नंबर का पुरस्कार भी 10,000 के साथ बप्पा
रस्सी देकर सम्मानित किया जाएगा। काफी दूर से प्रयास हुई थी, ये प्रयास बेकार गई है। नेहा स्पोर्टिंग जादूगढ़ा की तरफ से मैच का परिणाम अभी भी 0-0। बहुत सारे हमारे दर्शक, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स अर्थात मीडियाकर्मी इस मैदान के करीब डटे हुए हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही है, लाइव प्रसारित की जा रही है। मैच का हर एक अपडेट हमारे दर्शक तक पहुंच रही है। यहाँ पे मौका बना सकता है, मिडिल जोन में गेंद चली गई है, कभी भी खतरा हो सकता है, मगर वो पड़ाव पार करने में सफल जहाँ पे मुख्य स्तंभ के रूप में श्याम जी ये जगह ये पड़ाव को अगर पार करेगा तो फिर यहाँ पे मौका बनेगा। ये 7 नंबर के खिलाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कभी भी धावा बोल सकते हैं, मगर किसी तरह अपने दिल को शेक करने में कामयाब नेहा स्पोर्टिंग जादूगढ़ा। जबरदस्त चलता हुआ और इस हंगामे में हमारे तमाम दर्शक मंडलियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बारिश की जो संकेत आ रही थी, बारिश पहुंच गई है। अभी ये शॉर्ट आर हुई ले चुका उन्हें लगा तो करता हूँ फुंदू రెండు పొన పనాయి లుకు ya guru lah kawan. अरे यार पूरा फ्री की क्या रूम amat jajar ini bakery kan ini bakery ya jadi चौंडेला चला थे चल चला बोल ठीक चला बोल ठीक बोल रहे भैया तो बन गया